तुमने कितने पैसे जमा किए अब तक? कुछ भी नहीं। तुमने अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया? नहीं। चलो चल के भीख मांगो। नहीं, मुझे भीख नहीं मांगनी। भीख नहीं मांगोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। भूल जाओ उन्हें, बाबू भाई तुम्हें वहाँ कभी नहीं जाने देंगे। और अगर तुम भीख नहीं मांगोगे तो तुम्हारे हाथ काट देंगे। इससे पहले भी एक बच्चे का हाथ काट दिए थे। चलो। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हमें मालूम नहीं था कि वो हमारा बेटा है। वो यहाँ स्टेशन मास्टर होते हैं, उनके पास था। उनकी बेगम का नारवां सलूक था बच्चे के साथ। बस वो डर के घबरा के घर से भाग गया। इतनी देर से ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिल रहा। मैंने आपकी बात पूरी सुन ली है। आपके पास कोई बच्चे की तस्वीर है? इंस्पेक्टर साहब, हार्ड कॉपी तो नहीं है, लेकिन ये मोबाइल में है मेरे पास। ये आप देख लीजिए। आपका नंबर भी है मेरे पास। आप कहते तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। राइट, आप व्हाट्सएप कर दें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, आपका बच्चा जरूर मिल जाएगा। आप परेशान ना हो। प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। देखिए, आप लोग सब्र रखें, इंशाल्लाह आपका बच्चा जरूर मिल जाएगा। जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी हम आपको इतला दे देंगे। जी बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जरा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। शुक्रिया। फहद, आपने जुनैद की आवाज सुनी? सायरा देखो, सब्र करो, जुनैद मिल जाएगा। रिलैक्स। नहीं फहद, वो यहीं कहीं है, मैं देखती हूँ। सायरा, जुनैद यहाँ पे नहीं है। हम लोग सड़क के बीच में इशारे पे खड़े हैं यार, फॉर गॉड सेक। नहीं फहद, मेरा वहम नहीं है, मैं उतर के देखती हूँ। सायरा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हमारे बेटे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ढूंढ के लाऊंगा उसे। देखो, मैं उसे खो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। इसलिए प्लीज प्लीज सायरा, ये वहम है तुम्हारा। प्लीज रिलैक्स। फहद, वो यहीं पे। धीरे से चलना तू, पाँव यूं रखना तू, कांटा चुभे ना कोई। लहरों में बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैन खोए, तुझ बिन
बहुत ही देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आए ये लोग? अरे अभी आते होंगे, तुम चाय तो पियो ना। अरे ये वो आ लूंगी गए। मैं चाय। ये अरे देखो फौजिया, मेरा बेटा जुनैद। जुनैद, ये आपकी फुप्पो हैं, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है जुनैद? यहाँ के बैठो मेरे पास, इधर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जुनैद सही सलामत हमारे पास आ गया। वरना जो हालात इसके साथ गुजरे हैं उसके बाद तो इसको अपनी नजरों के सामने देखना भी नामुमकिन था। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने फौजिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। क्योंकि मेरा रब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, तो वो एक माँ को तड़पता हुआ कैसे देख सकता था? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी औलाद से मुझे मिला दिया। फहद, वो रशीद भाई। फौजिया, आज के बाद मेरे सामने उनका नाम मत लेना प्लीज। मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें पता है रशीद भाई बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं, छोटे से घर में रह रहे हैं और फाकों की नौबत आ गई है। हाँ तो जाके नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? तुम्हें क्या लगता है वो नौकरी नहीं ढूंढ रहे होंगे? ढूंढ रहे हैं वो नौकरी, लेकिन उन्हें मिली नहीं है अभी तक। मुझे क्यों बता रही हो? मैं क्या करूं? तुम उनके भाई, और इस मुश्किल वक्त में तुम ही उनका साथ दे सकते हो। भाई नहीं हूं मैं उनका। रशीद अहमद खान के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बात तुम्हें पता है, कासिम 20-25 दिन से बहुत ज्यादा बीमार है और वो उसका इलाज भी नहीं करवा पा रहे। रुखसाना भाभी भी इसी हालत में है। बहुत मुश्किल में रह रहे हैं वो लोग, और इस मुश्किल वक्त में तुम ही उनका साथ दे सकते हो। फौजिया, अगर उन्होंने तुम्हें कहने के लिए भेजा है तो मेरा भी पैगाम उनको जाके दे देना। जिस तरह से मेरे भरोसे, मेरे प्यार को उन्होंने अपने कदमों तले रौंदा है ना, मेरी बीवी, मेरे बच्चे को जो तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मैं रशीद भाई को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन फहद, बस फौजिया, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे इस बारे में अब मजीद कोई बात नहीं करनी। फहद, एक मिनट, तुम्हें उनके घर का एड्रेस मालूम है? सारे, तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ फहद, मैं जाऊंगी वहां। तुम जानती हो ना उन्होंने क्या किया हमारे साथ। मैं जानती हूँ उन्होंने क्या किया हमारे साथ, लेकिन इसमें कासिम का कोई कसूर नहीं है फहद। माँ बाप के किए की सजा मैं किसी मासूम औलाद को नहीं दे सकती। वो आपका खून है फहद, इस बात से हम मुंह नहीं फेर सकते, वरना उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। और मुझे ये फर्क वाज़िया करना है। ये बात सच है कि आज भी मैं कासिम से उतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी मुझे जुनैद से मोहब्बत है। मैं जाऊंगी वहां। कासिम, तुम इस कुर्सी पर क्यों बैठे हो? मैं नहीं चल सकता। तुम चल नहीं सकते? हाँ, मेरी टांग मजबूत नहीं है। मम्मी, कासिम क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। कितनी इज्जत दी मैंने तुम्हें, कितने मान से अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हवाले कर दिया मैंने। तुमने तो कहा था कि माँ बनकर पालोगी, माँ के रिश्ते को बदनाम करके रख दिया तुमने। कह रही हो मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली।
कासिम, तुम इस कुर्सी पर क्यों बैठे हो? मैं नहीं चल सकता। तुम चल नहीं सकते? हाँ, मेरी टांग मजबूत नहीं है। मम्मी, कासिम क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ये नहीं चल सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये अच्छा नहीं हुआ। कासिम, तुम रो मत, तुम ठीक हो जाओगे। पापा ने कहा मैं ठीक नहीं होऊंगा। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो बाहर गए किसी काम से। और तुम्हारी मम्मा? वो अंदर है। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। तुम कासिम के साथ खेलो। नहीं मम्मी, मुझे भी ताई अम्मी के पास जाना है। ताई अम्मी, जुनैद, देखो मेरे साथ क्या हो। मैंने इतने जुल्म किए थे ना तुम पे। देखो मुझे उसकी सजा मिली है। मेरी औलाद हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। मैंने अपने बच्चे की किस्मत तुम्हारी किस्मत से बदलने की कोशिश की थी। अब मेरे बेटे की किस्मत में, उसके मुस्तकबिल में सिर्फ मोहताजी है, सिर्फ मोहताजी। कासिम अपने मुस्तकबिल में किसी का मोहताज नहीं होगा। मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैंने जो ज्यादतियां तुम्हारे साथ की हैं, जो गुनाह मुझसे सरजद हुए, मैं उसकी माफी मांगना चाहती हूँ। शायद इस माफी से मेरी औलाद की तकलीफ कम हो जाए। मुझे माफ कर दो। किस हैसियत से माफी मांग रही हो मुझसे? माँ की हैसियत से? माँ का मतलब भी जानती हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पागल हो गई थी, मैं अंधी हो गई थी। अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए उसकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं मेरी अपनी जिंदगी की महरूमियां मेरे बच्चे के मुस्तकबिल का हिस्सा ना बन जाए। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी का मोहताज हो या कभी किसी के सामने हाथ फैलाए। और इसका हल तुमने ये निकाला कि एक माँ से उसकी औलाद को ही दूर कर दिया जाए। कितनी इज्जत दी मैंने तुम्हें, कितने मान से अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हवाले कर दिया मैंने। तुमने तो कहा था कि माँ बनकर पालोगी। माँ के रिश्ते को ही बदनाम करके रख दिया तुमने। तुम कह रही हो मैं माफी के काबिल नहीं हूँ? मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, बस इतना समझ लो कि माँ तुमसे अपनी औलाद की खातिर माफी मांग रही है। तुम माँ कहलाने के काबिल नहीं हो। अगर जानती कि माँ क्या चीज है तो कभी एक माँ से उसकी औलाद को दूर नहीं करती। ठीक कह रही हो।
मैं माफी के लायक नहीं हूं। मैंने जो कुछ किया देखा, उसकी कितनी बड़ी सजा मिली है मुझे अपनी औलाद की तकलीफ की सूरत में। बस उसकी खातिर कह रही, वो बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं, उसकी खातिर माफ कर दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती। और ये एक मां का फैसला है। लेकिन एक मां होने के नाते एक मां का दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए तुम्हारे बेटे का इलाज जरूर करवाऊंगी। वो अपने पैरों पर जरूर खड़ा होगा। तुमने जो मेरी औलाद के साथ किया है, मैं तुम्हारी औलाद के साथ कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी औलाद को कभी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम सारी जिंदगी मेरी माफी की तलबगार रहोगी और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये है तुम्हारी सजा। छोटी अम्मी यहाँ घर पर आई थी? तो कहाँ है वो? वो तो चली गई। अच्छा, और आपकी मामा कहाँ है? मम्मा तो ऊपर है। अच्छा बेटा, आप अपना होमवर्क खत्म करो, मैं अभी आया। रुखसाना सायरा यहाँ आई थी? इसका मतलब है अभी उन लोगों के दिल में हमारे लिए हमदर्दी है, थोड़ी बहुत गुंजाइश की उम्मीद बाकी है। देखो ना, हमने उनके साथ कितना बुरा किया, लेकिन माशाल्लाह वो लोग इतने बड़े दिल वाले हैं कि अब भी हमारे बच्चे की फिक्र है। मुझे हर बात का एहसास है। बहुत शर्मिंदगी है अपने किए पर, बहुत माफी मांगी मैंने अपनी गलतियों की। शायद अब बहुत देर हो चुकी है। रहम की गुंजाइश है, माफी की नहीं। नहीं रुखसाना, इस वक्त वो लोग बस नाराज हैं। तुम देखना, मैं खुद जाऊंगा सायरा के पास, कदमों में गिर जाऊंगा, सर झुकाकर माफी मांग लूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगे। काश तुमने उनके साथ ऐसा नहीं किया होता, और काश मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता, तो आज मेरा भाई मुझसे इतना दूर ना होता। हाँ रशीद, आप जाइए वहां पे, उनसे माफी मांगिए। मुझे तो शायद वो कभी माफ ना करे, शायद आपकी बात सुन ले। खुदा के लिए जाइए, जाइए उनके पास। मैं पूरे यकीन के साथ तुम्हारे पास आया हूं फहद, कि तुम मुझे माफ कर दोगे। आपको पता है, मैंने आपको सिर्फ अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर समझा। बाबा के जाने के बाद हमेशा आपने उनको देखा, और बदले में आपने क्या किया मेरे साथ? खुद को ही मेरी नजरों में गिरा दिया आपने।
मेरे पास कुछ नहीं आपको कहने के लिए, कोई अल्फाज नहीं, सवाए इसके कि आप बराए मेहरबानी यहां से तशरीफ ले जाएं। मैं चला जाऊंगा फहद, हमेशा के लिए चला जाऊंगा, बस एक बार प्लीज फहद। माफ करने से क्या होगा? जो दिलों में दरारें वो तो कभी नहीं भरेंगी ना। इसीलिए एक बार फिर कहता हूं, खुदा का वास्ता यहां से चले जाएं, मुझे और मेरी फैमिली को मेरे हाल पे छोड़ दें। आप कहीं नहीं जाएंगे भाईजान, क्योंकि आपने जो गलती की थी उसकी सजा आप पा चुके हैं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है किसी से। सायरा, ये तुम कह रही हो? सब कुछ जानने के बावजूद? सब कुछ जानने के बाद ही कह रही हूँ फहद, क्योंकि मुझे जुनैद ने सब कुछ बता दिया है फहद। अच्छा, और क्या बताया उसने तुम्हें? यही कि भाईजान ने जो कुछ भी किया भाभी के हाथों मजबूर होकर किया। वो मजबूर थे फहद, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी गैर मौजूदगी में उन्होंने हमेशा हमारे जुनैद का ख्याल रखा, भाभी के जुल्म से बचाया। फहद, मेरे लिए ये सब काफी है। सारा तकलीफ भी तो इन्होंने दी है ना उसे। मेरे बेटे को अकेला छोड़ के आ गई है, बीच रास्ते में अकेला, तन्हा, बेयारो मददगार। खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता तो? नहीं सायरा, ये माफी के हकदार नहीं है। फहद, ये भाईजान ही है जिनकी वजह से हमारी औलाद आज हमारे पास है, वरना सारी जिंदगी हम अपनी औलाद का पता भी नहीं लगा सकते थे। भाईजान ने हमें सच बताया, ये जानने के बावजूद भी कि अंजाम क्या होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाईजान को हमेशा से अपनी गलती का एहसास था। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं सायरा। फहद, अगर हो सके तो बस एक बार मुझे माफ कर दो। पापा ताबू को माफ कर दें, ये बहुत अच्छे हैं। भाईजान, भाईजान, फहद, तुमने दोबारा मुझे भाई बुलाकर मेरी इज्जत लौटा दी। थैंक यू। थैंक यू मत कहिए। धीरे से चलना तू, पाँव यूं रखना तू, कांटा चुभे ना कोई। लहरों में बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे। सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैनो खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। फहद, सायरा, तुम दोनों वाकई बहुत बड़े दिल के मालिक हो। मुझे माफ करके मेरे दिल को सुकून पहुंचा दिया। भाईजान ने जो कुछ किया जुनैद ने किया, इसी की मोहब्बत है आपके लिए।
अरे हमारा जुनैद तो फरिश्ता है, फरिश्ता। सबके दिलों में अपने लिए मोहब्बत भर देता है। अच्छा, अब इजाजत दे, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं भाईजान? घर जा रहा हूँ। लेकिन आपका घर तो ये है। नहीं सायरा, अब ये मेरा घर नहीं रहा। भाईजान, ये घर आपका था और हमेशा आप ही का रहेगा। हम चाहते हैं कि आप कासिम को यहां लेकर आएं, उसके साथ रहें और हम उसका इलाज करवाएंगे। लेकिन भाभी इस घर में अब नहीं आ सकती। सायरा, मैं उन्हें यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं तुम्हें। फहद, बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन हम एक मां से उसके बच्चों को कैसे अलग कर सकते हैं? कि नामुमकिन है। सायरा, फहद बिल्कुल ठीक कह रहा है। रुखसाना अब इस काबिल नहीं रही कि वो इस घर में रहे। और रही बात मां की, तो उसने भी एक औलाद को अपनी मां से दूर किया था। तो हम लोग क्या चाहते हैं? मैं भी उन्हीं के जैसी बन जाऊं। सायरा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हारा दिल उनके लिए नरम ना पड़े। That's it. मेरा दिल उनके लिए नर्म नहीं है फहद। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया है, मेरे दिल में सिर्फ उनके लिए नफरत है और उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सायरा, रुखसाना की यही सजा है कि वो तना रहे। भाईजान, मैं सायरा, अगर तुम चाहती हो कि कासिम इस घर में आए तो फिर ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं आप लोगों की ये बात मान लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि भाभी को अगर यहाँ रहने की इजाजत नहीं है तो उन्हें ये इजाजत मिलनी चाहिए कि वो जब चाहे अपने बच्चों से आकर यहाँ मिल सकती हैं, किसी भी वक्त। क्योंकि मैं एक माँ की बददुआ नहीं ले सकती। आप आ गए? क्या हुआ? क्या बात हुई? उन्होंने माफ किया? हाँ, मुझे तो माफ कर ही दिया, लेकिन तुमसे नफरत करते हैं। सही करते हैं। जो कुछ मैंने किया, नफरत उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज है। चले, ये तो इत्मीनान है कि आपसे उनको कोई गिला नहीं। वैसे एक और बात भी है। वो चाहते हैं कि कासिम का इलाज वहीं उसी घर में हो। हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तुम वहां नहीं रह सकती। आप मेरे बच्चे को मुझसे दूर करना चाहते हैं? वो कैसे रहेगा मेरे बगैर? ठीक है, तो फिर रख लो अपने पास। अपाहिज तो तुमने बना ही दिया, अब जान से भी मार दो। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो रुखसाना, अगर तुम चाहती हो कि कासिम दोबारा से अपने पैरों पर खेले, तो तुम्हें उसको अपने आप से अलग करना ही होगा। और तुम्हें ही उसकी मुस्तकबिल की इतनी फिक्र थी ना, तो अब रुकावट क्यों बनी हुई हो? मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? तो जब जी चाहे आकर मिल लो, कौन रोकेगा तुम्हें? आखिर माँ हो उसकी, लेकिन उसके साथ नहीं रह सकती। उसके साथ मैं रहूंगा, क्योंकि अब हमारा एक साथ रहना नामुमकिन है। मम्मा, आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रही हैं?
मैं आऊंगी आप लोगों के पास, बहुत जल्दी आऊंगी। अभी आप जाओ। आप झूठ बोल रहे हैं ना हमसे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, बहुत नुकसान होता है। अब जाओ अपने पापा के साथ। ठीक है मम्मा, आई लव यू। ईमान बेटा, चलो भाई, देर हो रही है और कासिम गाड़ी में इंतजार कर रहा है। पापा, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, मुझे मम्मा के साथ रहना है। इसे रहने देना मेरे पास। ठीक है मेरी जान, जो तुम्हारी मर्जी। वैसे सायरा, मेरा ख्याल नहीं था कि भाभी कासिम को यहाँ आने की इजाजत देंगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी माँ अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकती है। कह तो तुम ठीक रही, बस अब तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि कासिम जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, अपने पैरों पे फिर से खड़ा हो जाए। टू बी ऑनेस्ट सायरा, मुझे बहुत फिक्र है उसकी। मुझे भी। फहद, आपने महक के बारे में क्या सोचा? हाँ, बल्कि मैं भी तुमसे महक के बारे में ही बात करना चाह रहा था। सायरा, क्यों ना उसका किसी अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दें? लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुनैद उसे जाने देगा, वो नहीं मानेगा। भाई, जुनैद को तो तुम ही हैंडल करोगी, मैं तो उसको हैंडल नहीं कर सकता। एंड टू बी ऑनेस्ट, उसको ये समझाना होगा कि हम जो कुछ भी करें महक के अच्छे मुस्तकबिल के लिए करें। वहां पे उसका ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा बनिस्बत यहाँ के। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मानेगा नहीं वैसे वो इतनी जल्दी। बेस्ट ऑफ लक। चाय तो पियो। हाँ। एक और बात भी है, वो चाहते हैं कि कासिम का इलाज वहीं उसी घर में हो। हाँ, लेकिन तुम वहां नहीं रह सकती। मम्मा, आप रो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, आप सो जाओ, सो जाओ। देखो रुखसाना, अगर तुम चाहती हो कि कासिम दोबारा से अपने पैरों पर खेले, तो तुम्हें उसको अपने आप से अलग करना ही होगा।